नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हां दोस्तों, नेपाल के एक पर्वतारोही ने ऐसे समझिए कि यहां पे माउंट एवरेस्ट को अपना घर सा समझ लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने 25वीं बार यहां पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मौत से भी चकमा दे दिया है, यानी कि मौत को चकमा देकर वो निकल कर आए हैं। तो क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल वैसे तो देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रहा है। नेपाल के रिकॉर्ड इतने बढ़िया होते हैं और गिनीज बुक में नाम नेपालियों के बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो कौन सा ही सेक्टर हो, चाहे वो खेल का सेक्टर हो, चाहे वो पर्वतों पर चढ़ने का सेक्टर हो, और चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, यानी कि किसी भी सेक्टर में अगर बात करें तो नेपाल का नाम आजकल जरूर आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों, नेपाल के एक पर्वतारोही ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और उन्होंने इससे पहले 24वीं बार को अपनी ही जो रिकॉर्ड बनाया हुआ था उसको ही तोड़कर 25वीं बार चढ़ाई की है। यानी कि उनके नाम अभी तक 24 और वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। और अब अगर बात करें 25वीं बार, तो 24वीं बार भी उनका ही नाम था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1994 से आज तक वो पर्वतारोही हैं और उन्होंने कई बार यहाँ पे पर्वतों को फतेह किया है। मैं आपको बता दूं कि केवल माउंट एवरेस्ट को ही 25 बार उन्होंने फतेह नहीं किया, उन्होंने K2 पर्वत को भी 2 बार फतेह कर लिया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चोटियां हैं जिनको वो फतेह कर चुके हैं। उनका नाम भी जानने के लिए आप आतुर होंगे, और वैसे तो आप जानते ही होंगे उनका नाम। नेपाल के 52 साल के पर्वतारोही कामीरीता शेर्पा, जिसको कौन नहीं जानता आज, जिनकी लिए यहाँ पे तारीफ की जाए नेपाल से तो वो कम है, या फिर वर्ल्ड से भी तारीफ की जाए तो वो भी कम है। क्योंकि एकमात्र ऐसा बंदा जो इतनी उम्र में भी आज भी माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल कर रहा है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। क्योंकि इतने साल होने के बावजूद भी वो यहाँ पे थकान नहीं महसूस करते और गिनीज बुक में नाम उनके लिए तो नॉर्मल सी बात बन चुकी है। 6 साल पहले उनने एक मौत को भी मात दी थी। अब आप सोचेंगे कि मौत को कैसे मात दे सकता है एक बंदा। दोस्तों, जब वो यहाँ पे पर्वतारोहण के रूप में पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय हिम संकलन हो गया। हिम संकलन किससे तात्पर्य तो आप समझते ही होंगे कि जो बर्फें हैं वो टूटना शुरू हो गई, और उसमें उन्होंने एक जाबाज की भांति, एक अच्छे पर्वतारोही की भांति लड़ते हुए हिम संकलन से अपनी जान को बचा लिया। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। और कामीरीता शेर्पा पर्वतारोहियों में एक नंबर आ चुके हैं। और इसी के अलावा अगर बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल सबसे अलग देश बन चुका है इस मामले में। यानी कि नेपाल के पर्वतारोही वास्तव में डिफरेंट करके दिखाते हैं, और डिफरेंट करने के मामले में पिछले दिनों से ही देख रहे हैं कि नेपाल एक नंबर पर ही चल रहा है, चाहे वो कौन सा ही काम क्यों ना हो। क्योंकि नेपाल के जो नेचुरल लोग हैं वो अपने देश के प्रति समर्पित हैं, और देश के प्रति जो समर्पित होता है दोस्तों, उसे और कोई लोभ या लालच नहीं होता, या फिर अपने काम के प्रति समर्पित हैं। यानी कि क्रिकेट में अगर क्रिकेटर है तो भी वो नेपाल का है, तो वो एकदम क्रिकेट के प्रति समर्पित है, और समर्पित होना ही सबसे बड़ी यहाँ पे चीज होती है। जबकि हमने देखा है एक और उदाहरण कामीरीटा शेर्पा का, जो यहाँ पे पर्वतारोहण के मामले में एक पर्वतारोही के रूप में पूर्ण रूप से समर्पित है, जिन्होंने लगभग 25 साल से भी अधिक पर्वतारोहियों की रूप में चढ़ाई की है। क्योंकि 1994 से अगर आज तक बात करें तो 25 साल से अधिक हो जाते हैं, और इतना यहाँ पे लंबे समय तक एक काम को कंटिन्यू रखना, वो भी इतना मुश्किल काम, कोई आसान काम नहीं होता। ये अपने आप में एक देश के प्रति लगाव के समर्पण को दर्शाता है, या फिर अपने कार्य के प्रति इतनी लगन को दर्शाता है। 52 साल की होने के बावजूद भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वो भी कोई कम बात नहीं। तो दोस्तों, कामीरीटा शेर्पा के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। इसके अलावा आपने जो विचार हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन एक बात जरूर लिखिए, अगर सच्चे देशभक्त हैं तो कामीरीटा शेर्पा का कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।